हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश रीडर का लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें एक गरीब जूता बनाने का किस प्रकार से दो नन्ही परियां सहायता करती हैं, सहयोग करती हैं, इसको हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। ऊपर शीर्षक में दिया होगा, आप लोग देख रहे होंगे, द शू मेकर एंड द एल्व्स। इसका अर्थ क्या होता है? जूता बनाने वाला और नन्ही परियां। इसमें जूता बनाने वाले के बारे में और नन्ही परियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वर्ड मीनिंग भी साथ साथ बताते जाऊंगा और इसका अर्थ भी साथ साथ में आपको बताऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। वंस मीन्स होता है एक बार। देयर वाज ए वेरी पुअर शू मेकर। शू मेकर मीन्स जूता बनाने वाला। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब जूता बनाने वाला था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ वुड। वह और उसके पत्नी एक छोटे से घर में, एक लिटिल हाउस में, एक जंगल के किनारे रहते थे। एज ऑफ वुड मीन्स होता है जंगल के किनारे। एक बहुत ही गरीब जूता बनाने वाला था। वह और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में जंगल के किनारे रहते थे। देयर वेयर नॉट मैनी पीपुल हु वुड बाई शूज फ्रॉम द शू मेकर। देयर वेयर नॉट मैनी पीपुल, उनके पास इतने लोग नहीं आते थे जूते खरीदने के लिए जितने आने चाहिए। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकॉम लेस एंड लेस। ईच डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन। हिज स्टोर ऑफ लेदर, लेदर मीन्स चमड़ा, बिकॉम लेस एंड लेस, लेस मीन्स होता है कम होना, एंड लेस और कम होना। ईच डे प्रत्येक दिन उनके चमड़े का जो स्टोर है, चमड़े का जो भंडार है, वह कम होता गया। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर। ही डिड नॉट हैव मनी, मनी मीन्स होता है पैसा, बाई मीन्स खरीदना, मोर लेदर ज़्यादा चमड़े। अब उनके पास और चमड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। डे बाई डे शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअरर। डे बाई डे मीन्स होता है दिन प्रतिदिन। शू मेकर जूता बनाने वाला, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी, ग्रू पुअरर मीन्स गरीब होते गए। उनके पास और चमड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और दिन प्रतिदिन वे और गरीब होते गए। एट लास्ट देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर्स ऑफ शूज। और अंतिम में उनके पास केवल एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़े बचे थे। वन पेयर ऑफ शूज, पेयर मीन्स होता है जोड़ी, शूज मीन्स जूते, केवल एक ही जोड़ी जूते के लिए चमड़े बचे थे। द शू मेकर कट आउट, द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। अब जूता बनाने वाला ने अंतिम जोड़ी जूते के लिए चमड़े काटे। ही सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सीव देम। और वह अपनी पत्नी से कहा। सेड टू हिज वाइफ मीन्स पत्नी से कहा। टुमारो, टुमारो मीन्स होता है कल, TOMORROW, टुमारो मीन्स कल। आई विल सीव देम, मैं उसे कल सिलाई करूँगा। सीव मीन्स होता है सिलाई करना। ठीक है, तो अंतिम जोड़ी जूते के लिए जूता बनाने वाले ने चमड़े काटे और उसकी पत्नी से कहा कि कल मैं इसे सिलाई करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट टू हिज शॉप। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अगले सुबह जूता बनाने वाला जागा और वह अपने दुकान गया। गॉट अप मीन्स जागा, वेंट मीन्स गया, इन टू हिज शॉप, SHOP, शॉप मीन्स दुकान। अगले सुबह जूता बनाने वाला जागा और अपने दुकान गया। ही वॉज सरप्राइज व्हाट ही सा, वह आश्चर्यचकित हो गया जो उसने देखा। देयर ही सा ए पेयर्स ऑफ शूज, वहाँ उसने देखा एक जोड़ी जूते। ही हैड नेवर सीन ए बेटर पेयर्स ऑफ शूज, वह इतने अच्छे जूते इससे पहले कभी नहीं देखा था। द शू वेयर परफेक्ट, द स्टिचेस वेयर फाइन। जूता कैसा था? शू वेयर परफेक्ट,
जूता पूरी तरह तैयार था और उसके टाँके, उसके सिलाई बहुत अच्छे ढंग से लगे हुए थे, बहुत सुंदर ढंग से लगे हुए थे। देयर वे सो वेरी वेल मेड दैट दे वे सोल्ड एट वंस। वे इतने अच्छे तरीके से बने हुए थे कि वे एक ही बार में सोल्ड हो गए, बिक गए। दे वे सोल्ड एंड वन, सोल्ड मीन्स बिक गए, वंस एक ही बार में। स्टिचेस, STICHES, स्टिचेस मीन्स टाँके, परफेक्ट मीन्स पूर्ण रूप से। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विथ द मनी। जूता बनाने वाला अब कहाँ गया? अब जूता बनाने वाला पैसे को पकड़कर बाजार गया, मार्केट गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज। उसने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़े लाए। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज। जूता बनाने वाला 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़े काटे। एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सीव देम। और उसकी पत्नी से कहा कि कल मैं इसे सिलाई करूँगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट टू हिज शॉप ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी 2 पेयर्स ऑफ शूज। अगले दिन जब जूता बनाने वाला अपनी दुकान में गया तो वह पुनः आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि 2 जोड़ी जूते पूरी तरीके से तैयार, ब्यूटीफुली फिनिश्ड, पूरी तरीके से तैयार वहाँ पर रखे हुए थे। द शू वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जूते बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे और उनके टाँके भी बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ हु वॉज आल्सो सरप्राइज टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज। क्या कहता है अपने वाइफ से कि कौन हमको आश्चर्यचकित करता है इस प्रकार अच्छे जूते बनाकर। सी सेड दीज शूज आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट। वो क्या कहती है कि यह जूते बहुत अच्छे ढंग से बने हुए हैं, इनके स्टिचेस बहुत ही सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं। दे विल ब्रिंग गुड मनी, और ये अच्छे पैसे लाएंगे, अर्थात इनसे बहुत अच्छा पैसा आएगा। अब देखते हैं आगे। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड 2 पेयर्स ऑफ शूज फॉर ए गुड प्राइस। अब जूता बनाने वाला बाजार गया, मार्केट गया और एक ही बार में 2 जोड़ी जूते अच्छे कीमत पर बेच दिए, गुड प्राइस पर बेच दिए। विथ द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज। और उस पैसे से उसने 4 पेयर, 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़े लाए। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सीव देम। वह 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़े काटे और अपनी पत्नी से कहा कि कल मैं इसे सिलाई करूँगा। द शू मेकर गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप। अब जूता बनाने वाला अगले सुबह जागा और अपनी दुकान को गया। व्हाट डिड ही फाइंड? उसने क्या पाया? वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। वंस अगेन, एक बार पुनः उसने पाया कि उसका काम ऑलरेडी पूरा हो गया है। ऑलरेडी बीन डन मीन्स पहले से ही पूरा हो गया है। 4 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज वे आर लाइंग रेडीमेड ऑन द टेबल। 4 जोड़ी सुंदर जूते टेबल में पूरी तरीके से रेडीमेड मीन्स पूरी तरीके से तैयार होकर पड़े हुए हैं। लाइंग मीन्स पड़े होना, रेडीमेड मीन्स पूरी तरह तैयार। ठीक है, 4 जोड़ी जूते पूरी तरीके से तैयार होकर टेबल में पड़े हुए हैं। दे वेयर परफेक्टली मेड विथ फाइन स्टिचेस। वे अच्छे तरीके से बने हुए थे, सुंदर टाँकों के साथ। एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट। और वे एक ही बार में बाजार में बिक गए। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो टू हिज शॉप। प्रत्येक दिन जूता बनाने वाला जागता और वह अपनी दुकान को जाता। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। वह वहाँ पाता कि उनका काम पहले से ही पूरा हो गया होता था। द शूज वेयर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड। और जूते हमेशा
बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाते थे, बहुत अच्छी तरीके से बनकर वहाँ पड़े होते थे। द शू मेकर बिकम वेरी फेमस। अब जूता बनाने वाला बहुत फेमस हो गया, मीन्स बहुत प्रसिद्ध हो गया। सून एवरीबॉडी वांटेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम। जल्दी ही प्रत्येक लोग उनसे जूता खरीदना चाहते थे। हिज शूज वेयर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ कंट्री वोर देम। जूते इतने अच्छे तरीके से बनाए जाते थे कि वहाँ की रानी भी उसको पहनी। शी वॉज वेरी प्लीज विद द शूज। वह उसके जूते से बहुत खुश थी। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गैव हिम 100 गोल्ड पीसेस। वह जूता बनाने वाले को बुलाई और 100 सोने के सिक्के दिए। द शू मेकर ग्रू वेरी रिच। अब जूता बनाने वाला क्या हो गया, बहुत ही रिच हो गया, बहुत धनी हो गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। एक दिन वह और उसकी पत्नी अपने मन में विचार किया कि आखिर जूता बनाता कौन है। दे सेड टू ईच अदर। वे एक दूसरे से कहे, एक दूसरे से बोले, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक द शूज। हमको पता करना चाहिए कि जूता कौन बनाता है। सो व्हेन नाइट केम दे वेंट टू द शॉप। और जैसे ही रात आया दे वेंट इन टू द शॉप। वे दोनों दुकान चले गए। देयर दे हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन। कर्टेन मीन्स पर्दा। वे अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिए। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन व्हिच द लेदर फ्रॉम शूज वॉज केप्ट। और उस जगह को देखते रहे जहाँ पर जूते बनाने के लिए चमड़े रखे होते थे। दे वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम नथिंग हैपेंड। वे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किए परंतु कुछ नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड। दे गॉट वेरी टायर्ड फॉर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। वे बहुत थक गए इंतज़ार करते हुए कि कुछ होगा। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12। और उसके बाद जब 12 बज गए। व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट। आप क्या सोच रहे हैं आगे क्या हुआ होगा। टू लिटिल एल्व्स जंपेड इन द शॉप फ्रॉम द विंडो। दो नन्ही परियां दुकान के अंदर दाखिल हुए खिड़की से। द एल्व्स ओर पॉइंटेड कैप्स एंड ओर ओनली रैग्स। और कैसे पहने हुए थे नन्ही परियां। नन्ही परियां नुकीले टोपी पहने हुए थे। इस चित्र में आप लोग देख सकते हो नुकीली टोपी पहनी हुई नन्ही परियां। और क्या पहने हुए थे, और ओनली रैग्स, और केवल चिथड़े पहने हुए थे। ये मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल। वे नाचते रहे उछलते रहे टेबल पर। विथ अ होप एंड ए स्कीप दे जंप्ड इनटू द टेबल। एक उछल कूद के साथ वो टेबल के ऊपर पहुंच गए। द एल्व सेट क्रॉस लेग एंड टुक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर। अब दोनों नन्ही परी पालथी मारकर बैठ गए। क्रॉस लेग्ड मीन्स होता है पालथी मारकर बैठना। दोनों नन्ही परी पालथी मारकर बैठे और चमड़े लिए जो जूता बनाने वाले ने उस जगह पर रखा था। दे बिगन टू वर्क। वे अपना काम शुरू कर दिए। देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट ऑफ लेदर। और उनका सुई अंदर से बाहर चमड़े पर होने लगा। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप ए टैप ऑन द लेदर। उनका छोटा हथौड़ा चमड़े पर रैप ए टैप का आवाज़ करने लगा। द एल्व्स वर्क वेरी फास्ट। नन्ही परी अपने काम को बहुत तेज़ी से किए। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज ऑलरेडी कंप्लीट। कुछ ही समय में वे अपना काम को कंप्लीट कर लिए, पूरा कर लिए। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग। अब दोनों नन्ही परियां नाचने लगे। दे जंप्ड अप एंड डाउन। वे ऊपर से नीचे कूदने लगे। दे रेस्ट इन एंड आउट अराउंड द शूज। दे रेस्ट इन एंड आउट अराउंड द शूज। वे जूते के चारों तरफ दौड़ने लगे, कूदने लगे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ
had time to think they were gone. जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी कुछ सोच पाती इससे पहले वे जा चुके थे। Next morning, the husband and his wife made up their mind to do something for the little elves. अगली सुबह पति और पत्नी दोनों अपने मन में विचार किए कि इन नन्ही परियों के लिए कुछ करना चाहिए। The shoemaker said to his wife, जूता बनाने वाले उसकी पत्नी से कहा, What can we do the nice little elves? हमको इन सुंदर नन्ही परियों के लिए क्या करना चाहिए? His wife said, The elves did not have good clothes. उसकी पत्नी ने कहा कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। They wore only rags. वे केवल चिथड़े पहने हुए थे। I shall make them little coats and trousers to wear. मैं उनके लिए छोटा कोट और पतलून पहनने के लिए बनाऊंगी। That will be very nice, said the shoemaker. यह बहुत अच्छा है, जूता बनाने वाले ने कहा। I will make teeny shoes for good elves. मैं इन अच्छे परियों के लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। Their little feet were bare. उनके छोटे छोटे पैर नंगे थे, अर्थात वे जूते नहीं पहने हुए थे, इसलिए मैं उनके लिए जूते बनाऊंगा। So the shoemaker and his wife worked and worked. इसलिए जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी काम करते गए। When the clothes and shoes were ready, they were put on the table. और जैसे ही कपड़े और जूते दोनों तैयार हो गए, वे दोनों जाकर उस टेबल पर रख दिए। The shoemaker and his wife again hid behind the curtain. अब जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी पुनः पर्दे के पीछे छिप गए। They waited silently. वे शांति से इंतजार करते रहे। Once again, when the clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. और जैसे ही 12 बजे खिड़की से दुकान के अंदर दोनों नन्ही परी फिर कूद गए। They danced, jumped on the table to do their work. वे टेबल पर नाचते रहे, कूदते रहे अपने काम को करने के लिए। There they saw the little coats, trousers and knit shoes left for them by the shoemaker and his wife. वहाँ उन्होंने देखा कि छोटे कोट और ट्राउज़र और साफ सुथरे जूते जूता बनाने वाले और उसकी पत्नी द्वारा वहाँ रखा गया है। The elves were very happy. नन्ही परियां बहुत ही खुश थी। They clapped and laughed with joy. वे ताली बजाने लगे और हंसने लगे खुशी से। What do you think the elves did next? आप क्या सोचते हैं नन्ही परियों ने आगे क्या किया? They put on their clothes and skipping and dancing went out the window. वे अपने कपड़े पहने और नाचते हुए, दौड़ते हुए, उछलते हुए विंडो से बाहर चले गए, खिड़की से बाहर चले गए। The little elves never came back again. नन्ही परी वापस दोबारा कभी नहीं आए। But the shoemaker and his wife always had good luck. परंतु जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी का सौभाग्य रहा। They grew richer and richer, lived happily ever after. वे धनी होते गए और धनी होते गए और हमेशा खुश रहते गए। ये था क्लास 8 लेसन 2 द शूमेकर एंड एल्व्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को कवर करेंगे। थैंक यू।